जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीडी के मॉडल सेट को डिस्कस करने वाले हैं। फिर से 50 क्वेश्चन रहेगा। मॉडल सेट हमारा 71 नंबर मॉडल सेट अब होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल हमारा ये है, सबसे पहले छाता किस देश ने बनाया? तो सबसे पहले छाता चीन ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है, सिकंदर महान भारत कब आया? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन किसके पुत्र थे? तो महाभारत में अर्जुन पांडु के पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे जिसमें से अर्जुन एक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? तो अन्ना हजारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो लगान फिल्म जो है ना वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, काला कानून के विरोध में, और साथ ही साथ डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने के विरोध में जो है ना ये जालियांवाला बाग में सभा रखा गया था 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लज्जा नामक किताब की लेखक या लेखिका कौन सा है? तो तस्लीमा नसरीन है लज्जा पुस्तक की लेखिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है ना वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में होने वाला ओलंपिक जो हो चुका है, 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ, जिसे टोक्यो ओलंपिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो इनकम टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांच रंग का झंडा किस देश का है? तो 5 रंग का झंडा पुर्तगाल का है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है ना वो 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। चलिए, और सबसे लंबी दिन की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की बात करें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो फिलहाल हम लोग सवाल पे आते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? यहाँ बात हम लोग उत्तरी गोलार्ध की कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, ध्वनि तीव्रता का मापक क्या है? हमसे ये पूछा गया ध्वनि तीव्रता का मापक क्या है? तो ध्वनि तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। अगर ये ध्वनि तीव्रता की इकाई अगर पूछता, ध्वनि तीव्रता की इकाई, तब हमारा उत्तर होता ध्वनि तीव्रता को हर्ट्ज में रखा जाता है। तो ध्वनि तीव्रता का मापक किस में मापा जाएगा? डेसिबल में मापा जाएगा। अगला सवाल है, हार्मोन का उपयोग क्यों, शरीर में जो हार्मोन होता है उसका उपयोग, उसका काम क्या है? तो हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिक कार्य के लिए। चलिए अगला सवाल हमारा है, यूरेनियम 235 92 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग ये जो ऊपर में पावर में है ये 253 ये द्रव्यमान संख्या होता है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस कर लेते हैं, 92 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 में से 2 गया 3, 9 4
13 143, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 143 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला सवाल है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन हमारा है आरएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो होता है ना वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना वो जे थॉमसन ने किया। चलिए अगला सवाल हमारा है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भिंडी का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस स्क्यूलेंटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो ध्वनि से संबंधित हो जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होता है। अगर परमाणु बम की बात करें तो वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और सौर ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा एनामिल है, जबड़े का एनामिल है। अगला सवाल है अगला सवाल है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पदार्थ में से तेजाब है, तेजाब मतलब अम्ल है, निम्न में से अम्ल कौन सा है? NaCl, HCl, NaOH, नोट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? तेजाब है, अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने पर क्या होता है? तो लिटमस पेपर पर अगर एसिड अम्ल को डाला जाता है ना, तो लिटमस पेपर अम्ल को नीला से लाल कर देता है। तो लिटमस पेपर पर एसिड डालने पर क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, या नीला से लाल हो जाता है। अगला सवाल है, क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग टीबी या तपेदिक किससे होता है? तो बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोई ठोस पदार्थ है, सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण कहा जाता है। उदात्तीकरण कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि इन सब में से कौन सा है? तो त्वरण सदिश राशि है। अगला सवाल हमारा है, मैथ्स का सवाल है जो कि कई बार सेट में आ चुका है। एक सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो दो भुजाओं के बीच का कोण जब भी हमें निकालना होता है, एक सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। सूत्र हमारा है n इंटू फॉर्मूला हमारा है n-2 इंटू 180/n। ये क्या होता है? तो दो भुजाओं के बीच का कोण होता है। n की जगह हम लोग क्या करेंगे? तो जितना भुजा होगा, अष्टभुज में कितना भुजा होता है? 8 भुजा होता है, तो n की जगह हम लोग 8 यूज करेंगे। 8 में से 2 माइनस हो जाएगा 6 गुना 180, और बटे में क्या कर लेते हैं? n की जगह फिर से 8 रख लेते हैं। तो 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 4 बार में कट गया, 4 से 180 कट गया 45 बार में। तो 45 गुना 3 क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएगा। क्या कह रहा है, 540 रुपये है जो मूलधन है और 5% की दर से कितने वर्ष, 5% की दर से 540 रुपये हो जाएगा, मतलब सब मिलाकर 540 रुपये हो जाएगा। था 450 रुपये, हो कितना गया 540 रुपये। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 90 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। यही जो एक्स्ट्रा होता है ना, यही ब्याज होता है, यही है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज की जगह 90 रख लेते हैं, बराबर मूलधन की जगह 450 रख लेते हैं, गुना समय तो पता ही नहीं है और दर है हमारा 5, बटे कर लेते हैं 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 9 से 45 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, और इस 5 से 20 कट गया 4 बार में। तो समय क्या निकल कर आ गया, समय आ गया 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 13x प्लस 5 का गुणनखंड क्या होगा। अब ये सवाल बनाना, इसके लिए हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे क्या है ना, ये शुरू में 6x² है, तो हम ये देखते हैं 6x² किसको किसको गुना करने पे मिलता है। ऐसे इसका पहला गुना करते हैं, 2x और 3x को गुना करते हैं 6x²। इसमें भी 2x और 3x को गुना करते 6x², 3x 2x को गुना करेंगे 6x, सब में आ रहा है, मतलब यहाँ से हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो अगला क्या करते हैं, लास्ट में क्या है ना, यहाँ पे +5 है, तो इसका आखिरी और इसका आखिरी गुना करते हैं। तो -1 क्या होता है, तो -1 और गुना -1 करते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, 5 और गुना 1 हो गया 5। तो ये उत्तर हो सकता है। इस वाले को अगर देखते हैं तो -5 और -1 को गुना करते हैं तो भाई ये भी +5 हो रहा है, ये भी उत्तर हो सकता है। इसको अगर गुना करते हैं तो -1 और -3 गुना करते हैं तो 3 आएगा, जबकि लास्ट में तो 3 होना नहीं है, ये ऑप्शन तो कट गया। और +5 और -1 को गुना करेंगे तो -5 होगा, जबकि यहाँ पर होना है +5, इसलिए ये उत्तर भी नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसी दोनों में से कोई होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, गुना ही कर लेते हैं। इस 2x को एक बार 3x से गुना करेंगे और एक बार -5 से, तो 2x को 3x से गुना करते हैं तो 2 गुना 3 6x²। फिर इसी 2x को -5 से गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा -10x। अब ये जो -1 है इसको भी एक बार 3x से और एक बार इस 5 से गुना करना होगा। तो -1 को अगर 3x से गुना करते हैं तो -3x हो जाएगा। आगे -1 को -5 से गुना करते हैं तो +5 हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, 6x² -10 और -3 -13x और +5। ये पहले ऑप्शन में ये मिल गया है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग गुना करके भी पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, ये सवाल पहले भी सेट में आ चुका है। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो क्या है ना, तो इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं ना, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमा रहा है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 बाय W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 बाय W2। तो M1 होगा आदमी की संख्या, D1 होगा दिन, और W क्या रहेगा, तो काम या फिर रुपए। फिर M2 भी यहाँ आदमी की संख्या रहेगा, D2 दिन रहेगा, और ये W2 काम रहेगा या फिर रुपए रहेगा। तो M1 की जगह 6 आदमी है, 6 रख लेते हैं, गुना D1 10 दिन काम कर रहा है, 10 रख लेते हैं, नीचे W1 की जगह रुपए रख लेते हैं 150 बराबर। M2 कितना है, तो 8 आदमी है, और दिन कितना है, तो 7 है, और ये रुपए हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि कोना कोना हम लोग सिर्फ गुना करेंगे और काटेंगे नहीं, बाकी हम लोग काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म कर लेते हैं, 2 से 3 बार में, 3 से इसको 2 बार में काट लेते हैं। 1 सेकेंड, 3 से इसको 2 बार में काट लेते हैं, 3 से इसको 5 बार में, तो बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 2 से कट जाएगा 4 बार में। अब कोना कोना गुना कर लेते हैं। इधर तरफ तो कुछ नहीं बचा है, इधर 5 गुना 4 गुना 7, 5 के 20 और 20 गुना 7 क्या हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो जब भी चक्कर की बात करें ना, एक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे तो वहाँ परिधि की हम लोग बात करते हैं। तो कितनी दूरी तय करेगी, इसके लिए हम लोग 2πr में गुना कर देते हैं कितना चक्कर लगा रहा है, तो दूरी निकल कर आ जाता है। तो ऑप्शन में हम देखिए दूरी मीटर में है, लेकिन त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे। तो 2 फिर पाई की जगह हम लोग 22/7 रख लेते हैं, गुना त्रिज्या की जगह 42 सेंटीमीटर था, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा लेते हैं, गुना n चक्कर में कितना है 400 चक्कर है। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 6 गुना 22 गुना 2 गुना 22 गुना 6 कर लेते हैं, तो क्या हमारा निकल कर आ जाएगा 22, ये 4 भी बचा हुआ है, तो 2 गुना 22 गुना 6 गुना 4, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 और 22 को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 48 दूना 96 और 48 दूना 96, 6 9 6 9 6 15, 1056। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमसे दूरी पूछा गया, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल हमारा कितना है 75 है, और समय हमारा क्या है 45 मिनट है, तो इस मिनट को हम लोग क्या करते हैं घंटा में बदल लेते हैं। तो 15 पचे 75, 15 चौके 60। तो अब तो ये कटने वाला नहीं है, तो 45 गुना 5 कर लेते हैं और 4 से भाग लगाते हैं। ये तो फिक्स है कि दशमलव में आने वाला है, दशमलव में हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 अधिक हो जाता है। मतलब ये कह रहा है ना, एक संख्या ज्ञात करना है जिसमें अगर 15 से गुना कर दें तो वो 196 अधिक हो जाएगा। मतलब ये है कि एक संख्या हम लोग मानते हैं कि 1 है, अगर इसमें 15 से गुना कर दें तो 1 में 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये से कितना अधिक हुआ, तो ये से 14 अधिक हुआ। लेकिन सवाल कह रहा है भैया जी कि ये 196 अधिक होगा, तो हम कहेंगे ये 14 बराबर है 196 के। इसको काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 14 बार में। तो 1 किसके बराबर हुआ, 1 बराबर है 14 के। तो पूछा वो संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग 1 ही माने थे ना, तो 1 बराबर क्या है 14, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान उम्र बताओ। अगर हम चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे, तो ये कहा है कि आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 16 3 48, ये तो होने से रहा क्योंकि 12 3 36, ये हो सकता है 12 3 36, मतलब या तो ए नंबर ऑप्शन होगा या तो सी नंबर ऑप्शन होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अब आगे क्या कह रहा है 16 साल बाद। 16 साल बाद का मतलब है कि भैया दोनों ये 16 साल बढ़ेगा। पहले ये 16 साल का था, अब ये हो जाएगा 32 साल का। 48 साल का था और इसमें 16 साल और बढ़ा देते हैं, 8 और 6 14, 4 और 5 1 6, 64। तो क्या कह रहा है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो भाई साहब यहाँ पुत्र की आयु की तो दुगनी हो ही रही है, 32 दूना 64, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो जाएगा। नहीं तो अगर इसको बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात अगर 3 गुना है ना, 3 गुना है, ये पिता हो गया और ये पुत्र है। अगर पुत्र को 1 माने तो पिता हो जाएगा 3। 16 साल बाद क्या है दुगुना, फिर से पुत्र को 1 मानते हैं तो पिता हो जाएगा 2। तो अब हमसे 16 साल बाद बोला है, तो दोनों का अंतर तो सेम होना चाहिए। क्या अंतर सेम है, नहीं है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं ना, इस दोनों का ऊपर में जो अंतर है 2 का, उसे नीचे गुना कर लेते हैं, और इस दोनों का जो अंतर है ना, इसको गुना कर लेते हैं ऊपर। अब 3 में 1 से गुना करेंगे 3:1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अब देखते हैं यहाँ से 1 बढ़ा और यहाँ से भी 1 बढ़ा और हमारे सवाल से कितना साल बढ़ा है 16, तो 1 बराबर है 16 के। तो 2, अब यहाँ से हमें कोई काम नहीं है, अब इसी से उत्तर निकालना है।
1 बराबर 16 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 16 तिया 48 के, और 1 बराबर तो 16 दिया हुआ ही है, तो दोनों का निकल गया 48 वर्ष और 16 वर्ष। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो है ना वो 90 डिग्री होता है। ये अर्धवृत्त है और इस पर बना जो कोण होता है ये कोण हमेशा कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है कि किसी कमरे की माप 10 गुना 6 गुना 4 मीटर है, 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई करने का खर्च क्या है। तो अब क्या है ना कि एक कमरे का माप दे रखा है और 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर से जो है ना दीवार को रंगना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दीवार को रखना है, दीवार को रंगना है, तो दीवार का चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H होता है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल मिल जाएगा और प्रति वर्ग में 1 रुपये लग खर्च हो रहा है, तो गुना इसमें क्या करेंगे, 1 रुपये के खर्च से गुना 1 कर लेंगे, हमारा खर्च निकल कर आ जाएगा। तो L प्लस बी करते हैं तो 10 और 6 10 और 6 हो जाएगा 16, तो 2 गुना 16 और गुना ऊंचाई कितना है, तो 4 है, और खर्च 1 रुपये प्रति हिसाब से मीटर से है, मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से है, तो गुना 1 कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 16 चौके 64 और 64 दुना कितना हो जाएगा, 128, तो 128 रुपये का खर्च हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुपात का क्वेश्चन है। 6:3 समानुपात x/4। 6:3 को हम लोग 6/3 लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर होता है, x/4 को x/4 लिख सकते हैं। अब इसको काट लेते हैं 2 बार में और कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो 4 दुना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल हमारा है 5x + 4 बराबर 3x + 8। तो x का मान, एक काम करते हैं 3x को इधर लेके आ जाते हैं, तो +3x से इधर आके -3x हो जाएगा, तो 5x में से 3x निकल गया, क्या मिला, 2x बराबर। अब ये +4 को इधर भेज लेते हैं, तो +4 इधर आके -4 हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस होगा, क्या मिलेगा, 4। 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो x का मान क्या निकल कर आ गया, x का मान आ गया 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 2 पर पावर 2 और इस पे पावर 6 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, ये दोनों गुना हो जाता है। 2 पे पावर 2 गुना 6, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 पर पावर 12, लेकिन 2 पर पावर 12 का तो यहाँ मान तो दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि 2 पे पावर 2, यहाँ पावर जो है ना वो 3 है, ये ऐसा क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन मिस टाइपिंग हो गया। 2 पर पावर 2 और ऐसे करके ये 3 है, इसका मान पूछा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करना होता है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 6, 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, इस तरीके से इसको 6 बार गुना कर लेना है। तो 2 बार इसका गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, 6 बार गुना करते हैं तो 5 बार गुना करने पे 32 मिलता है, और एक बार और गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 32 गुना 2 64, 32 गुना 2 64, 64 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दीज लगा लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है a - b इंटू a प्लस बी। तो a - b इंटू a प्लस बी क्या होता है, तो a² माइनस b², ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।